हेलो बच्चों, मैं हूं बिमल सर। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी वाला मास्टर पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान और चैप्टर नंबर है 3, जिसका नाम है धातु और अधातु। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि धातु क्या होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, धातु और अधातु। इस धातु को बताने से पहले आपको मैं कुछ और बताऊंगा। देखो, ध्यान देना बच्चों, ये धातु निकल करके कहाँ से आती है, पहले हम लोग ये जानेंगे। धातु और अधातु कहाँ से निकल के आई वो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अच्छा, वो ये है कि जहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं भाई? एक छोटे से कण से स्टार्ट होती है। कहाँ से? सबसे छोटे कण, ठीक है ना, सबसे छोटे कण से स्टार्ट होती हैं। तो जो सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण होता है, उसे हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? उसे हम परमाणु कहते हैं। ध्यान देना, सबसे छोटा कण हमने क्या किया, इस मार्कर के टुकड़े किए, ठीक है। टुकड़े करते गए करते गए करते गए करते गए और तब तक ये सबसे छोटा कण आ गया। इसका सबसे छोटा कण, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम परमाणु। क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं, मान लो ये है परमाणु। क्या है? ये है परमाणु, ठीक है। इस परमाणु के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन वर्क करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन काम करता है। और इसके अंदर न्यूट्रॉन वर्क करता है, क्योंकि परमाणु के 3 वर्गीकरण होते हैं, 3 कण और उसमें काम करते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आपने पढ़ा होगा 9th में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 3 वर्क करते हैं। देखो, पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। और बीच केंद्र में होता है इसका नाभिक। क्या होता है? केंद्र में होता है इसका नाभिक। अच्छा, सर जी ने बता दिया कि ये पहले आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद आपको प्रोटॉन मिलेगा, उसके बाद न्यूट्रॉन मिलेगा और सेंटर इसका जो केंद्र में होगा बिंदु, उसको हम बोलेंगे नाभिक, ठीक है। अच्छा, ये बताओ जो इलेक्ट्रॉन है इसको किसने बताया, किसने खोज की इसकी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे जे थॉमसन ने। किसने की? जे थॉमसन ने इसकी खोज की। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, फिर प्रोटॉन की किसने की? प्रोटॉन की बेटा की रदरफोर्ड ने। किसने की? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड आए, उन्होंने बताया कि ये प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन होते हैं, ठीक। न्यूट्रॉन की किसने की? फिर न्यूट्रॉन की बेटा की चैडविक ने। किसने की? चैडविक। बहुत पुरानी ट्रिक है वो ये है, इन्हें हमें याद करने के लिए, क्योंकि भाई अभी आप पता याद तो करना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, हमें याद करना पड़ेगा। अब याद करने के लिए एक बहुत पुरानी ट्रिक है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ये है ट्रिक, ठीक है। ईंट पर नाच, चलो नचा दो इनको। तो जो ई यानी कि ई माने इलेक्ट्रॉन कर लिया। क्या कर लिया है? इलेक्ट्रॉन। क्या कर लिया है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। किसने की? थॉमसन ने की। पा पा मतलब प्रोटॉन। क्या चीज? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की। किसने की? रदरफोर्ड ने की। उसके बाद नाच, ठीक है। ना माने न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन
चा चैडविक ने की, किसने की? चैडविक ने की। समझ में आया? ईंट पर नाच, तो ई यानी कि इलेक्ट्रॉन टर्म है थॉमसन, प प्रोटॉन, र रदरफोर्ड, न न्यूट्रॉन, च चैडविक। ठीक है ना, आ गया ना ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। समझ में आया? चलो, इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन की, जब जे थॉमसन ने खोज की तो बताया इन्होंने जे थॉमसन ने कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऋणायन, इन पर जो आयन वर्क करता है वो ऋणायन होता है। कैसा होता है? ऋणायन होता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटॉन पर वर्क करते हैं आयन, वो धनायन होते हैं। कैसे होते हैं? धनायन होते हैं। ठीक है, बचे कौन? न्यूट्रॉन भैया। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए हम कहते हैं न्यूट्रॉन आवेशित हीन है। कैसा है? आवेशित हीन है। न्यूट्रॉन कैसा है? आवेशित हीन है। समझ में आया? ठीक, तो अब बात करते हैं, अब ये परमाणु है ना, जो ये परमाणु से मिलकर के बनता है अणु। अब क्या करेंगे हम? परमाणु में फिर परमाणु मिलाएंगे। परमाणु यानी कि परमाणु के 2 4 6 परमाणु जब मिलेंगे तो क्या होगा? अणु बनेगा। परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। और अणु मिलकर के बेटा पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। समझ में आया ना? बिल्कुल। परमाणु मिलते, जब परमाणु से परमाणु मिलता है तब अणु बनता है, अणु से अणु मिलते हैं तब पदार्थ बनता है। आपने सुना होगा, आपने जरूर सुना होगा कि पदार्थ प्रत्येक छोटे कण से मिलकर बनता है। ठीक है ना, पदार्थ क्या होता है? छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है ना, देखो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पदार्थ के बारे में। किसके बारे में समझ लेते हैं? पदार्थ के बारे में समझ लेते हैं। समझना बेटा, जो पदार्थ होता है क्या होता है? ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखो इसमें होता है बेटा, पहला अगर हमें मान लो पदार्थ में देखना है तो हम कह सकते हैं, पदार्थ की अगर डेफिनेशन हमसे पूछी जाए तो हम बताएंगे। देखो पदार्थ यानी कि जो भी वस्तु हम देखते हैं वो सब पदार्थ है। क्या है? सब पदार्थ है। बस उसमें 2 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली ये कंडीशन होनी चाहिए उसमें कि उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम जानेंगे पहचानेंगे कैसे इस पदार्थ को, उसके लिए द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। वजन होना चाहिए किसी भी वस्तु में। दूसरा क्या होना चाहिए? स्थान घेरना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है ना, स्थान घेरती है। समझना, मैं इसको देख रहा हूं, इसमें 2 कंडीशन फॉलो अगर होंगी, ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो होंगी तो ये कहलाएगा पदार्थ। पहली कौन सी? इसमें द्रव्यमान होना चाहिए, वजन होना चाहिए। कुछ ना कुछ इसमें वजन है। वजन है या नहीं? हाँ है। ठीक है, तो ये क्या होगा? पदार्थ होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए। कौन सी? स्थान घेरनी चाहिए। अभी मेरा हाथ कैसा खाली है और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ऐसे जैसे रखा, इसने क्या किया? स्थान घेर लिया। क्या कर लिया? स्थान घेर लिया। जैसे ही स्थान घेरा और इसमें वजन भी है तो ये क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। ऐसे जैसे हमने क्या किया? दूध ले लिया। क्या ले लिया? दूध ले लिया। दूध में वजन होता है? हाँ होता है। स्थान घेरता है, जैसे लोटे में रखा उस लोटे को घेर लेता है कि नहीं घेर लेता? हाँ, तो वो क्या हो गया? पदार्थ हो गया। ऐसे हम जो चीज देखते हैं वो सब क्या है? पदार्थ। लेकिन 2 चीज उसमें होनी चाहिए, द्रव्यमान और स्थान घेरनी चाहिए। ठीक है ना, द्रव्यमान और स्थान घेरनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करती है पदार्थ। पदार्थ भौतिक के आधार पर, भौतिक के आधार पर
ये क्या होते हैं? पदार्थ भौतिक के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। बेटा मैं आपको सीधा भी यहाँ पर लेकर के आऊँगा, आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से निकल के आती है, धातु और अधातु। इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ कि तुम्हारा बेस कंप्लीट हो रहा है यहाँ, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि धातु और धातु कहाँ से निकल कर आती है, इसका जन्म कहाँ से होता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ये बेटा ये 9th क्लास का है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ 9th क्लास का। मैं अभी रिवीजन करा के लेकर चल रहा हूँ ताकि तुम्हें 10th में कोई दिक्कत ना हो, आपको पता है हो कि धातु और धातु कहाँ से निकल के आया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो तो भौतिक के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। आपने 9th में खूब पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद रासायनिक के आधार पर, ठीक है ना, रासायनिक के आधार पर, रासायनिक के आधार पर, रासायनिक के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं बेटा। रासायनिक के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुद्ध पदार्थ, क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। ध्यान देना बेटो, रासायनिक के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ क्या होता है समझना। शुद्ध पदार्थ यानी कहते हैं ना घी है, शुद्ध है, हमारे घर का शुद्ध देसी घी है ये। कैसे? क्योंकि उसमें कोई दूसरी चीज नहीं है। क्या नहीं है? कोई दूसरी चीज इसमें मिली हुई नहीं है, केवल घी है। समझ में आया? इसलिए वो शुद्ध कहा गया। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। किसकी? पदार्थ की। जैसे मैंने कहा तुम्हारे भी एजी ले लिया हमने, एजी होता है आपका चांदी। क्या होता है? चांदी। अब चांदी आपसे कहा जाए इसमें क्या है? चांदी में तो चांदी होती, और तो कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता ना। ऐसा तो नहीं कि चांदी में लोहा होता हो, नहीं होता ना। चांदी में चांदी होती, लोहा नहीं होता। लोहे में चांदी नहीं होती, लोहा लोहा होता। एक परमाणु से मिलकर बना। इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक ही जैसे कह सकते हैं। जो एक परमाणु से मिलकर के बना होता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की। अशुद्ध पदार्थ मतलब इसको भी मिलाया उसको भी मिला दिया, शुद्ध। चांदी में हमने क्या कर दिया? चांदी में हमने क्या कर दिया बेटा? चांदी में हमने क्या कर दिया? लोहा मिला दिया। चांदी में क्या कर दिया? लोहा मिला दिया, यानी कि मिक्स हो गया, मिश्रण बन गया। अशुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? तो हम कह देंगे इसमें एक से अधिक परमाणु मिले हुए होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। समझ, पहला इधर हम लिख दे रहे बेटा, पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। ठीक है, पहला तत्व होता है, दूसरा यौगिक होता है। शुद्ध पदार्थ के प्रकार। ठीक है, चलो अब हम जानेंगे तत्व और यौगिक के बारे में। मैंने अभी आपको बताया तत्व यानी कि तत्व जो क्या होते हैं? तत्व बेटा होते हैं आपके जो एक ही परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। मैंने आपको भी बताया शुद्ध होते हैं इसलिए एक ही परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा, इन्हें हम चाहे भौतिक विधि अजमा लें चाहे हम अजमा लें रासायनिक, चाहे भौतिक विधि अजमा लें और चाहे अजमा लें हम रासायनिक, चाहे हम ठंडा कर लें, गर्म कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन इन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे हम भौतिक विधि अजमाएं चाहे रासायनिक विधि अजमाएं, हम इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि ये जी तत्व है आपका Fe, लोहा तत्व है, चांदी तत्व है, इन्हें हम क्या अलग अलग कर सकते हैं? ये जी है,
इसमें से हम क्या अलग करेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हम अलग, कुछ है ही नहीं अलग करने के लिए। इसीलिए चाहे ठंडा कर लें इसको, एजी को, चांदी को, फिर भी रहेगी चांदी। गर्म कर ले फिर भी चांदी रहेगी। कुछ भी कर लें लेकिन रहेगी ये चांदी ही। तो इसीलिए हम कहते हैं चाहे हम भौतिक विधियां जमा लें, चाहे रासायनिक विधियां जमा लें, लेकिन हम इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। बात करते हैं फिर यौगिक की। यौगिक क्या होते हैं? तत्वों से दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते। क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ध्यान देना, दो या दो से अधिक तत्व, कम से कम दो तत्व अगर मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा। सीधी बात। जैसे हमने ले लिया पहले H2, उसके बाद हमने ले लिया O2, दो तत्व ले लिए, वैसे हम क्या करेंगे भाई? क्या बन जाएगा? H2O, जल बन जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन जाता है जल। ठीक है, बन गया, जल बन गया। दो तत्व जैसे ही मिले क्या बना दिया? यौगिक बना दिया। जल क्या होता है? यौगिक होता है। समझ में आया? चलो अब इधर आ जाओ। जो ये तत्व होते हैं, तत्व, तो तत्व की हम लोग अभी तक खोज कर चुके हैं 118। कितने? 118 तत्व होते हैं जिन्हें हम आवर्त सारणी में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। पूरी केमिस्ट्री इन 118 तत्वों से भरी हुई पड़ी है। समझ में आया? इसीलिए मैंने पहले बोला था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ से निकल के आती हैं? एक छोटे से परमाणु से। परमाणु से निकल कर गए और कहाँ पर आ गए हो तुम? तत्व पर आ गए। ठीक, तो ये तत्व होते हैं बेटा 118 तत्व होते। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाओ। ठीक है ना, केवल समझा रहा हूं, अभी कोई थ्योरी नहीं करा रहा हूं इस चीज का बेफिक्र। केवल समझो, बेस कंप्लीट करो अपना, ताकि तुम्हें पूरा समझ में आए कि धातु और धातु कहाँ से निकल के आई। फिर हम पढ़ेंगे धातु और धातु के बारे। ठीक है ना? तो देखो, बात कर रहे थे हम तत्वों की। किसकी कर रहे थे? तत्व की बात कर रहे थे। तो ये जो तत्व होते हैं, मैंने अभी आपको बताया 118 होते। इन तत्वों को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। निकल के आ गया कि नहीं? तत्व को वर्गीकरण किया गया है धातु और अधातु और उपधातु में। तब हम पढ़ेंगे इसमें धातु और अधातु। समझ में आया? अब आपको पता चला होगा कि ये धातु और धातु कहाँ से निकल के आए हैं। ये तत्व से निकल के आए हैं। तत्व कहाँ से निकल के आया? तत्व निकल के आया पदार्थ में से, शुद्ध पदार्थ में से। शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ कहाँ से निकल के आए? पदार्थ में से। पदार्थ यानी कि रासायनिक के आधार पर ठोस का, वो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया था। वर्गीकरण समझ में आया? तो क्या हुआ? रासायनिक के आधार पर किया गया था पदार्थ का वर्गीकरण, तब निकल के आया शुद्ध पदार्थ। समझ में आया? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के 2 भाग होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व के 3 प्रकार होते हैं, 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में धातु। क्या पढ़ेंगे? धातु। समझ में आया? हाँ। अब आते हैं अपने धातु पर। अब पढ़ेंगे हम अपने चैप्टर को। ठीक है? तो ये मैं आपको, जो मैंने आपको समझाया था, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, समझ गए हो, अच्छे से समझ पाओ, मैंने ज़्यादा गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं। अगर समझ सको तो स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना, फिर आगे अभी इरेज करके आगे बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, अब कर देते हैं हम इसको साफ। बेटा अब हम पढ़ेंगे धातु। क्या पढ़ेंगे? धातु। अब पता चल गया ना आपको कि कहाँ से निकल के आए धातु और धातु। हाँ, अब हम पढ़ेंगे धातु को, तब उसके बाद पढ़ेंगे धातु को। तो पहले हम जानते हैं
कि भाई अधातु क्या होते हैं पहले इनको जानेंगे, सॉरी धातु क्या होते हैं पहले इनको जानेंगे और फिर जानेंगे अधातु। ठीक है, चलिए तो हेडिंग है सबसे पहले अपनी धातु। क्या चीज? धातु। तो बच्चों अब ध्यान देना आप बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो ये जो धातु होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं तुमसे पहले पूछना चाहूँगा। जैसे सपोज करो मेरे पास एक कागज है, मेरे पास क्या है? ये कागज है। ठीक है, आपको भी अभी पता है कि ये पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि इसमें वजन, कुछ ना कुछ तो वजन है। दूसरा, अगर इसको मैंने से रखा, स्थान गिर रहा है, तो ये पदार्थ है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो ये पदार्थ है। तो ये बताओ, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना, बना हुआ है ना। चलो, तो ये बताओ, ये छोटे छोटे कण हैं, आपस में चिपके हुए क्यों हैं? क्यों है? मैं इनको ऐसे कर रहा हूँ, ये छूट क्यों नहीं रहे हैं? ये क्वेश्चन बताओ। अगर इसका आंसर तुम्हें आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना। समझ में आया? मैं देखूंगा कि कौन कौन सा बच्चा कमेंट कर रहा है, किस किस बच्चे को पता है कि ये जो आपस में चिपके हुए क्यों है। मैं इनको छुटा रहा हूँ, इसको हिला रहा हूँ ना, इसको हटा रहा हूँ इसको, तो ये हट क्यों नहीं रहे? हट क्यों नहीं रहे? छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन फिर भी हट नहीं रहे। कण क्यों नहीं हट रहे हैं? इस बात को कमेंट करना, क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है ना? हाँ, चलो अब बात कर रहे हैं हम आपको धातु की। इसकी बात कर रहे हैं, धातु। तो बेटा देखो, हम कहते हैं कि वे पदार्थ, अब हम जानते हैं धातु को, बड़े ध्यान से समझना। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या रखते हैं? प्रवृत्ति रखते हैं। वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते। समझ में आया? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाती है। समझ में आया? कोई सी भी, यानी कोई सा भी पदार्थ होगा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और धनायन को ग्रहण करेगा, तब वो धातु कहलाएगा। समझ में आया? चलो, उसके बाद हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे जैसे एजी चांदी हो गया, एयू सोना हो गया, एमजी मैग्नीशियम हो गया, एल एल्युमिनियम हो गया, एफई फेरिक हो गया, जेडएन जिंक हो गया, ईटीसी बहुत सारे हैं। ठीक है ना? ये क्या है? धातु हैं। क्या है ये? धातु हैं। ठीक है ना? चल, आपको एक बात और बता दूं, ध्यान रखना। मैंने अभी तक तो कितने बताए थे आपको? कितने बताए थे बेटा? 118। 118 में क्या बताऊं? धातु आपको पहले बताऊं। धातु होती है 92। कितनी होती है? 92। समझ में आया? सबसे ज़्यादा धातु होती है। ठीक है ना? तो ध्यान दें, ये एजी एयू एमजी एल एफई जिंक यानी जेडएन
ये क्या है, ये सब क्या है, धातुएं हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं धातुओं के भौतिक गुण। क्या जानेंगे, भौतिक गुण जानेंगे, भौतिक गुण जानेंगे। ठीक है, यानी कि भौतिक गुण क्या होता है। देखो भौतिक गुण का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जान। भौतिक गुण में कुछ नहीं होता, जैसे मैं कहूँ तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, आप पर डे हमारी क्लास लेते हो, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, वीडियो को लाइक करते हो, पढ़ाई करते हो मन से, मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करते हो, है ना। ये क्या कर रहे हैं, हम आपकी क्वालिटीज यानी गुण बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ऐसे भौतिक गुण में हम क्या करते हैं, उनके गुणों को हम बताते हैं भौतिक रूप से, इसलिए वो भौतिक गुण हो जाते हैं। तो हमें इसमें भौतिक गुण में क्या करना है कि ये क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करते हैं, इन सब को हमें बता देना है। क्या कर देना है, बता देना है। ठीक है, तो हम बता देते हैं। पहला भाई साहब, पहला ये है कि ये जितनी भी धातु होती हैं, जितनी भी, लगभग सभी धातु, लगभग सभी धातुएं कठोर होती हैं। कैसी होती हैं, कठोर होती। समझ में नहीं आया क्या, देखो मैं बता रहा हूँ। Fe क्या है, फेरिक, लोहा मुलायम होता है क्या, नहीं होता ना। कैसा होता है, कठोर होता है। Ag चांदी कैसी होती, कठोर होती है ना, मुलायम तो नहीं होती ना, कैसी होती है, कठोर होती है। इसलिए हम यानी कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन लेकिन इसमें भी अपवाद होता है, ध्यान रखना, इसमें भी अपवाद होता है। वो क्या, कुछ ऐसी धातुएं हैं, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो कठोर नहीं है लेकिन धातुएं हैं। अभी हमने क्या बताया, लगभग सभी धातुएं कठोर होती हैं। हम कह रहे सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन ध्यान रखना कुछ धातुएं ऐसी हैं जो मुलायम होती हैं। धातुएं लेकिन कैसी हैं, मुलायम है, कठोर नहीं। समझ में, लेकिन है धातु, समझो। अच्छा सर, कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं ऐसी धातु, जल्दी बताओ। आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछ ली जाती हैं कि ऐसी कौन सी धातु होती है जो मुलायम है। तो देखो आपको मैं बता दूं, इसमें दूसरा डाल लो पॉइंट। Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, ठीक है, ये मुलायम होती हैं। कह सकते हैं मुलायम धातुएं हैं। कैसी धातुएं, मुलायम धातुएं हैं। कैसी धातुएं हैं, मुलायम धातुएं। सर कोई ट्रिक बता दो, यही सोच रहे हो ना। अब ये याद कैसे रहेंगे, बेटा मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। देखो इसकी ट्रिक है नकली। क्या है, नकली। नकली, ये नकली होती हैं, अपवाद होती हैं। कैसे, क्योंकि भाई धातुएं सब कठोर होती हैं, लेकिन ये ऐसी हैं जो मुलायम होती हैं। देखो नकली, Na सोडियम, K पोटेशियम और Li लिथियम। क्या होगा, सोडियम पोटेशियम लिथियम, NaKLi नकली। ये भाई साहब कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं, कठोर नहीं होती। कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं, इसीलिए हमने इनको नकली कह दिया है। सोडियम Na सोडियम, K पोटेशियम, Li लिथियम। समझ में आया ना, ठीक है। और ये कितनी मुलायम होती हैं सर,
बेटा ये इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, इतनी मुलायम होती, ठीक है ना। अगला पॉइंट ध्यान दें बेटा, अगला पॉइंट, धातुएं चमकदार होती हैं, लिख दिया सर, धातुएं चमकदार होती हैं। कैसे? ये जी चांदी चमकती है कि नहीं? हाँ चमकदार होती है। ये यू सोना चमकदार होता है कि नहीं होता? हाँ। उसके बाद मैम जी एल्युमिनियम फेरिक लोहा, नया लोहा लेके आते ना, नया लोहा लेके आते हो, अब ये भी चमकता है कि नहीं चमकता? हाँ। वो वाला नहीं जो जंग लग जाए ऐसा वाला, वो वाला नहीं। जब नया लोहा लेके आओगे ना तो क्या होगा? वो भी चमकदार होता है नया लोहा। तो इसलिए सारी धातुएं जितनी भी होती हैं वो सब चमकदार होते हैं। समझ में आया? उसके बाद अगला, इसका ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, ताकि हम इसको बिगाड़ के आपको आगे कराएं। फटाफट ले लो जल्दी से। चलिए अब हम लोग कर देते हैं इसको साफ बहुत जल्दी से, ठीक है ना, और बताते हैं इसके आगे के भौतिक गुण, ठीक है। चलिए हम पढ़ रहे थे भौतिक गुण, दो हमने पढ़ लिए। यही पहला कि धातुएं कठोर होती हैं, दूसरा हमने आपको बता दिया कि धातुएं चमकदार होती हैं, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं हम तीसरे की। किसकी? तीसरे की बात करते हैं। तीसरा कौन सा है भाई? हम बता रहे हैं आपको बेटा, जो धातुएं होती हैं ना, धातुएं तन्य होती हैं। कैसी होती हैं? तन्य होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं। तन्य मतलब इससे हम क्या करते हैं, लोहे को ले लिया, लोहा क्या धातु है ना, हाँ, लोहे को हमने ले लिया और हम क्या करेंगे उसको, हम उसको हथौड़े से पीटेंगे, हथौड़े से पीटेंगे। जैसे हथौड़े को पीटेंगे इतना मोटा अगर लोहा होगा, पीटते पीटते वो इतना बड़ा हो जाए और भी बड़ा हो जाए। क्या कर सकते हैं हम, धातुओं को पीट पीट कर उनकी पतली परत बना सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं। जब हम पतली चादर बना सकते हैं तो वो तन जाती है ना। इतना मोटा लोहा इतना बड़ा कर लिया, तन गया ना, इसलिए कह रहे हैं कि धातुएं तन्य होती, ठीक है। अच्छा सर ऐसी धातु बताओ जो सबसे ज्यादा तन जाए। मैं बताऊं, देखो सबसे अधिक आपका बेटा तनता है सोना। सबसे अधिक तन्यता किस में होती है? सोने में होती है। AU, ठीक है, सोने में होती है। सर कितनी होती है? देखो बेटा आपको पहले बता रहा हूं, इसमें सोने में 1 ग्राम सोने में, कितने में? 1 ग्राम सोने में हम 2 किलोमीटर का तार बना सकते हैं। कितना? 2 किलोमीटर का तार बना सकते हैं। हो गया ना ज्यादा? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सोने में सबसे अधिक तन्यता होती है, और उसमें 1 ग्राम में हम कितना? 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला बेटा, जो धातुएं होती हैं, वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। कैसी होती हैं? सुचालक होती। समझना, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सर धातुएं तो आपने बता दिया, ये ऊष्मा क्या होती है बेटा? ऊष्मा होती है आग। क्या होती है?
आग होती है। दूसरा, चलो सर समझ में आएगा, धातुएं ऊष्मा यानी आग की सुचालक होती। सुचालक मतलब देखो, जैसे हमने क्या किया, लोहा ले लिया और लोहे के एक कोने पर हमने जला दी आग। क्या जला दी? आग जला दी एक कोने पे। तो क्या होगा? क्या होगा? पूरा लोहा गर्म हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता? पूरा लोहा गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका जो ताप है वो आसानी से उसमें प्रवाहित हो जाता है। उसका जो, उसमें आग का जो तापमान होता है वो उसमें आसानी से प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, जब आसानी से प्रवाहित हो जाएगा उसे हम सुचालक बोलेंगे, और आसानी से प्रवाहित नहीं होगा उसे हम कुचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुचालक बोलेंगे। अब आपको समझ में आ गया ना सुचालक किसे कहते हैं? यानी कि आग पूरे में प्रवाहित हो जाती है। ठीक है ना? तो धातुओं क्या होती है? धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है ना? ये हमने आपको बता दिए धातुओं के भौतिक गुण। क्या बता दिए? भौतिक गुण। हमसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लेता है कि एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत बार आता है बेटा, एंटीमनी धातु है या नहीं है? ध्यान आ गया? मैं आपको बताता चलूं साथ में। एंटीमनी धातु है, अधातु है या उपधातु है? तो बेटा आपको मैं बता दूं, जो एंटीमनी होता है ना, तो क्या होता है? धातु। तो जो एंटीमनी बेटा आपका होता है ना, तो क्या होता है? धातु होता है। समझ में आया ना? एंटीमनी क्या होता है? धातु होता है। ठीक है ना? आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है एंटीमनी धातु है कि नहीं, तो आपको तुरंत बता देना एंटीमनी धातु है। ठीक है ना? इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको क्या पढ़ा दिया? भौतिक गुण पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया? ठीक, चलिए अब हम आपको पढ़ाएंगे रासायनिक गुण। क्या पढ़ाएंगे? रासायनिक गुण पढ़ाएंगे। सर अभी आपने बताया था, सर अभी आपने बताया था, अभी जस्ट बताया था कि भौतिक गुण क्या होते हैं। अभी ये रासायनिक गुण भी बता दो। मन में चल रहा होगा ना तुम्हारे, मैं पता। तो बेटा रासायनिक गुण, भौतिक गुण में हम क्या करते हैं? केवल बताते हैं कि ये ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। यानी कि अभी धातुओं में जैसे हमने बताया कि तन्यता होती है, ठीक है, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और हम कह सकते हैं एक बात और कह सकते हैं, आघात वर्ध्य होती है। आघात वर्ध्य होती है। आघात वर्ध्य मतलब पीट पीट कर पतली चादर बनाने वाला, पीटना आघात वर्ध्य कहलाता। ठीक है, समझ में? ये आघात वर्ध्य भी होती हैं। और भी हम कह सकते हैं कहने के लिए, ध्वनिक होती हैं। कैसी होती हैं? ध्वनिक होती हैं। धातुएं ध्वनिक होती हैं, कह सकते हैं। धातुएं ध्वनिक होती हैं, मतलब लोहे में लोहा मारो, क्या आएगा? आवाज आएगी कि नहीं आएगी? इतनी आवाज आएगी, बहुत ध्वनि निकलेगी। इसीलिए हम कहते हैं धातुएं ध्वनिक होती हैं। ठीक है ना? धातुएं ध्वनिक होती हैं, आघात वर्ध्य होती हैं, तन्यता होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्या कर दिया हमने? बता दिया। भौतिक बता दिया ना, भौतिक गुण हो गए। अब बात करते हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण में जो हमने बताया, जो हम बताएंगे वो करके दिखाएंगे। जो हम बताएंगे वो करके दिखाएंगे। करके भी दिखाना पड़ेगा रासायनिक गुण में। कैसे? ध्यान देखो। पहला ये कि जो धातु है वो अम्ल से क्रिया करेगा। अम्ल से, धातु की अम्ल से क्रिया। किससे क्रिया? अम्ल से क्रिया।
तो जैसे जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कि अम्ल क्या होता है कैसे, ठीक है ना। तो वो सारी तो धातु की अम्ल से क्रिया करवाएंगे हम, धातु की अम्ल से क्रिया। चलो, तो हमें पता है कि धातु की अम्ल से क्रिया कराने पर, धातु की अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होता है, हाइड्रोजन विस्थापित होती है। क्या होता है, धातु की अम्ल से जैसे हम क्रिया कराएंगे वैसे हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगी। हमने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में अम्लों के गुण में, अम्लों के भौतिक रासायनिक गुण में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि अम्ल धातु से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है, पढ़ा है ना। तो वही तो है धातु की अम्ल से क्रिया। ऐसे ध्यान देना, 2 गुणा 3 लिख दिया हमने, आगे पीछे ही तो हो गया है, उससे कोई क्या दिक्कत, 2 गुणा 3 कर दिया, कितना आएगा 6 आएगा। ऐसे अगर इसको हम 3 गुणा 2 कर दें तो कितना आएगा 6 आएगा। अगर अम्ल की हम धातु से क्रिया करवाएं तो अब भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। और अगर हम धातु की अम्ल से क्रिया करवाएं तो भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो हम एक धातु ले लेते हैं और क्या कर लेते हैं, एक अम्ल ले लेते हैं, ठीक। एक धातु ले लें और एक अम्ल ले लें, फिर हम करके दिखाएंगे कि हाँ हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। तभी तो रासायनिक गुण में क्या होगा, हम करके दिखाना पड़ेगा, ठीक। एक धातु ले लो, धातु हम नाइट्रोजन ले लेते, वो सॉरी सोडियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सोडियम। हमने सोडियम का क्या होता है Na, सोडियम धातु ले ली और अम्ल के साथ क्रिया करवा देंगे। अम्ल हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये ले लिया हमने HCl, ठीक है। जैसे ही हम सोडियम की किसी अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, यानी कि धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तुरंत हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। निकाल दो, भगा दो इसको लात मार के, ठीक। हाइड्रोजन गैस तो विस्थापित भाई साहब हो गए, क्योंकि हमें पता था धातु अम्ल से क्रिया करेगी तो क्या निकालेगी, हाइड्रोजन गैस निकाल के बाहर फेंक देगी, ठीक है। बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा आपका NaCl, धातु लवण बनेगा। क्या बनेगा, धातु लवण बनेगा NaCl। समझ में आया। देखो अब क्या है, इधर Na एक है, संतुलित कर लेते हैं इसको, Na एक है, इधर Na एक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर H कितना है, एक है, कितना है एक, इधर H 2 है, मामला गड़बड़। यानी कि हमें इधर भी कितनी चाहिए, फिर 2 चाहिए। अगर इधर 2 हैं तो इधर भी हमें 2 चाहिए, हमने ये लगा दिए 2। अब H कितनी होगी, गुणा कर दिया 2 का, यानी कि H हो गई 2। अच्छा, इसमें हमने गुणा किया तो इसमें भी तो गुणा हो गया, Cl कितनी हो गई 2, और इधर Cl कितनी है, 1 है, कितनी है 1 है, इसलिए भी मामला गड़बड़ है। इधर Cl कितनी है 2 है, इधर भी कितनी होनी चाहिए, Cl 2 होनी चाहिए। इसमें क्या करेंगे, हम 2 का गुणा करेंगे। जैसे इसमें हमने 2 का गुणा किया, 2 Cl इधर 2 Cl इधर, बहुत अच्छी बात। लेकिन जैसे हमने 2 का गुणा इसमें किया तो 2 Na भी तो हो गया कि नहीं हो गया। तो हम क्या करेंगे, इधर जब 2 Na है तो इधर भी हमें 2 Na चाहिए, कर दिया। इधर हमने 2 का गुणा Na में, तो 2 Na हो गया, 2 Na इधर हो गया, 2 H इधर हो गया, 2 H इधर हो गया, 2 Cl इधर हो गया, तो 2 Cl इधर हो गया। हमारा रासायनिक समीकरण हो गया
संतुलित। इसलिए हमने क्या बता दिया कि धातु की अम्ल से क्रिया जब हम कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। हमने धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई, सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई, जैसे ही धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराई बाहर निकल गई, हाइड्रोजन विस्थापित हो गई। यही हमने बताया था, ठीक है ना। तो NaCl बन गया और क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो गई, ठीक है ना। ये हो गया हमारा रासायनिक गुण। अब हम करेंगे धातु की जल से अभिक्रिया। किससे, धातु की जल से अभिक्रिया, ठीक है। तब तक क्या कर लो आप लोग, क्योंकि इसको क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको हम और इसको रेज करना पड़ेगा, तभी आगे लिख पाएंगे। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसके आगे कराते हैं रासायनिक गुण, और ठीक है ना, कराएंगे धातु की जल से क्रिया, ठीक है। चलो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चे आपने ले लिया ना स्क्रीनशॉट, चलो अब इसको कर लेते हैं साफ। फिर आगे इसके भौतिक गुण दूसरे क्या होते हैं, यानी कि अब हम करेंगे धातु की जल से अभिक्रिया, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे थे बेटा रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में हम धातु की अम्ल से क्रिया कर चुके हैं, और अब हम करेंगे बेटा, अब हम करेंगे किसकी, धातु की जल से अभिक्रिया, धातु की जल से अभिक्रिया। ध्यान दें, जैसे ही हम धातु की हम जल से अभिक्रिया करवाएंगे वैसे ही क्या बनेगा, पहले तो हाइड्रोजन गैस बननी है, क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, विस्थापित हो जाएगी। दूसरा बनेगा आपका धातु ऑक्साइड, क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, ध्यान दें, देखो धातु की जल से, धातु की जल से क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर, धातु की हम जल से क्रिया कराएंगे तो धातु की जल से क्रिया कराने पर क्या होता है, अभी हमने बताया आपको, क्या क्या बनेगा, पहले तो धातु ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। धातु की जल से क्रिया कराने पर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है ना। चलो अब हम करके देखेंगे, क्योंकि रासायनिक गुण, रासायनिक गुण मतलब करके देखना। चलो हम ले लेते हैं, पहले हमें कोई धातु लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम जल से क्रिया करवाएंगे। तो हमने धातु ले ली पोटेशियम, क्या ले ली, पोटेशियम। उसके बाद हमने दूसरा ले लिया, आपका क्या चाहिए, किससे क्रिया करवाएंगे हम, जल से, इससे जल से। जैसे ही हम धातु की जल से अभिक्रिया करवाएंगे वैसे ही हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी, और क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड KOH, ठीक है ना। क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया ना, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं संतुलित, क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। इधर H कितने, 2 हैं, इधर H कितने, 3 हैं, कितने, कैसे 3 है, 2 ये रहे और 1 ये रहा। तो हमें इधर अगर 3 है तो इधर हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए। अब हम कितने का गुणा करें, यहाँ पे 3 हो जाए, अगर नहीं हम 3 कर नहीं सकते, अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो गए, कम से कम 2 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 2 दूनी हो गए 4,
लेकिन इधर कितने हैं, इधर है 3। मामला फिर भी इधर हमें कितने करने पड़ेंगे, 4 करने पड़ेंगे। अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो 2h ये हो जाएंगी, 2h ये हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। चलो ठीक है, जैसे हमने इसमें 2 का गुणा किया तो 2 के कितनी हो गई, 2 हो गई। इधर के कितनी है, 1 है, तो हमें कितनी करनी पड़ेंगी, 2 के हो गई। ठीक है, अब 2 ओ, इधर जैसे हमने ओ कितने हो गए, 2 हो गए। क्या किया हमने, 2 का गुणा किया था इसलिए। इधर ओ कितने हैं, 2 हैं। इधर एच कितनी, 4 हैं। इधर एच कितनी, 4 हैं। क्यों, 2 ये रही और 2 ये रही। हो गया ना संतुलित। देखो बेटा, इसको मैं सबसे पहले आपको बता दूं, दूसरी धातु और लेके देख लें। चलो कर लेते, हम ले ले रहे हैं Na को। किसको ले ले रहे हैं, Na को। और Na की क्रिया हम करा देंगे, सोडियम की क्रिया करा देंगे हम जल से। जैसे ही हम सोडियम की जल से क्रिया करवाएंगे, धातु की जल से क्रिया करवाएंगे, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी। और क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। ठीक है ना, तो क्या हो गया, अब फटाफट संतुलित कर लो। और क्या है, H कितने, 2 है। इधर कितने, 3 है। मामला गड़बड़ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यों भाई, क्या करना पड़ेगा, देख लो। इधर 3 है तो हमें इधर भी 3 करने पड़ेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये हो गई 4 2 दूनी 4, ये कितने, 3 है। इधर भी हमें 4 करने पड़ेंगे। अब कितने हो गए, 2 ये कितनी होगी, 4 हो गई। ठीक है, उसके बाद इधर 2 Na कितने हो गए, 2 हो गए। इधर कितनी, 1 है, तो इधर कितने, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा हमने पूरा कर दिया। अब 2 Na इधर, 2 Na इधर, 4H इधर, 4H इधर, 2 O इधर, 2 O इधर। अब ध्यान दो, ये होगी आपकी संतुलित। बेटा ध्यान दें, ये के क्या होता है, पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। दूसरा Na क्या होता है, सोडियम। क्या होता है, सोडियम। जो ये पोटेशियम और सोडियम धातु है, पोटेशियम और सोडियम जो धातु हैं, वो कैसी धातु हैं, वो जल से तुरंत क्रिया कर लेती हैं। जल से तुरंत क्रिया, तुरंत मतलब तेजी से क्रिया। कैसे, तेजी से। क्यों, क्योंकि ये सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, सबसे अधिक। जैसे ही इन्हें तुम रखोगे वैसे ही क्रिया कर लेंगे। किसी के सामने दूसरा कोई आया, अगर ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगे, जल आ गया तो जल से क्रिया, फुर्ती में, जल्दी, तुरंत, तेजी से। समझ में आया ना, चलिए। तो अगला आपको एक चीज और बता दूं, ध्यान रखना बेटा, आपको मैं बता के चल रहा हूं। जो लेड है, लेड मतलब पीबी, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हजारों बार पूछे गए हैं, हजारों बार। आपको मैं पहले ही बता के चल रहा हूं, पीबी लेड, दूसरा Cu कॉपर, तीसरा Ag चांदी, चौथा Au सोना। ये चारों जल से, चारों धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती, लल्ला नहीं करती हैं। क्या बोला हमने, पीबी लेड, Cu कॉपर तांबा है ना, Ag चांदी सिल्वर, समझ में आ रहा है ना, Au सोना गोल्ड। ये क्या है, धातु हैं, लेकिन ये भी धातुएं क्या करती हैं, जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। उसके बाद अगला जो है ना बेटा, वो आपको बता दूं, एल्युमिनियम। अगला ध्यान देना, अगला टॉपिक, ये आपको मैं पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। बहुविकल्पी में हजारों बार पूछा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके भी 2024 में इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया
जाए। इसलिए अगर पूछ लिया जाए अगर आपसे तो क्वेश्चन छोड़ के मत आना, गलत करके मत आना। मैं बता रहा हूँ, पहले सीख सीख के बता रहा हूँ कि पीबी, सीयू, एजी, एयू यानी कि लेड, कॉपर, चांदी, सोना ये जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसके बाद एल, एफई, जेडन, एल्युमिनियम, फेरिक, लोहा, जिंक, जस्ता ये क्या करते हैं? ये जल ठंडा तो ठंडे जल से क्रिया करते हैं ना, तो ये ठंडे जल से क्रिया करते हैं और ना गर्म जल से करते हैं। तो सर बेटा ये भाप से क्रिया करते हैं। किससे करते हैं? भाप से क्रिया करते हैं। ध्यान रखना, अगर कहीं कहा जाए कि एल्युमिनियम ठंडे जल से क्रिया करता है, नहीं करता, नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? एफी गर्म जल से नहीं करता, लोहा गर्म पानी से गर्म जल से क्रिया नहीं करता, जिंक ठंडे या गर्म पानी से ये लोग क्रिया नहीं करते। कौन? एल्युमिनियम, फेरिक और जिंक ये इससे क्रिया यानी कि ठंडे या गर्म पानी से क्रिया नहीं करते हैं। ये करते हैं तो किससे करते हैं? भाप से क्रिया करते हैं। किससे करते हैं? भाप से क्रिया करते हैं। समझ में आ गया? 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए। पहला आपका ये पोटेशियम और सोडियम ये तुरंत ही क्रिया कर लेते हैं। दूसरा मैंने आपको बता दिया लेड, कॉपर, एजी और एयू यानी लेड, कॉपर, चांदी और सोना ये क्या करते हैं? जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया एल्युमिनियम, फेरिक, जिंक ये ठंडे या गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन भाप से क्रिया करते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना? चलिए अब मैंने आपको पूरा धातु के बारे में पढ़ा दिया है। धातुओं के बारे में पूरा पढ़ा दिया है। एक छोटे से टॉपिक और हैं, वो मैं आपको पहले से थोड़ा सा जो एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं तो थोड़ा सा वो बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? उसके बाद धातु को हमने पढ़ चुके हैं पूरा, तो उसके बाद हम पढ़ लेंगे अधातु, ठीक है ना? चलिए तो फटाफट इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे आपको बताते हैं छोटे छोटे टॉपिक एमसीक्यू वाले, ठीक है ना? चलिए जल्दी ले लो फटाफट। हाँ तो बच्चों आपने ले लिया ना स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम करते हैं इसको साफ फटाफट जल्दी से। एक बात बता रहा हूँ बेटा आपको, वीडियो बेशक लंबी हो लेकिन आपके ये एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब करा के एक बार में क्लियर करके चल रहे हैं, ठीक है ना? तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम छोड़ के चलें, ठीक है ना? चलो हाँ, तो अब जानते हैं हम आपको छोटे छोटे से यानी कि जो एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं वो क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो पहला ये कठोर धातुएं, कठोर धातुएं, कठोर धातु भाई कॉपर सीयू, ठीक है? एल्युमिनियम ये है, ठीक? एफई लोहा, ये कैसी धातु? कठोर धातु है। कैसी है? कठोर धातु। अच्छा ठीक है। मुलायम, मुलायम धातु है बताओ। या फिर हमसे पूछ सकता है नरम धातु है बताओ। तुरंत बता दो तुरंत। मुलायम धातु हो चाहे नरम धातु, कोई से भी पूछे, बातें की नरम और मुलायम है ना? हाँ तो तुरंत पूछे तुरंत बता दो क्या? नकली है भाई, नकली मतलब सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है? इसके बाद नंबर बात करते हैं 3 की, ऊष्मा की।
ऊष्मा की सुचालक, ऊष्मा की सुचालक कौन होता है? पहला कॉपर, उसके बाद दूसरा आपका होता है एजी। क्या होता है? एजी, चांदी और कॉपर। ये कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है। अच्छा, कुचालक और बताते चलो सर जी, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है। ऊष्मा की कुचालक धातु कौन सी होती है? कुचालक धातु पहले ही बता दे रहा हूं, ध्यान देना, पहले ही बता के चल रहा हूं। कुचालक धातुएं आपकी होती हैं पीबी। कौन सी? पीबी। पहली कौन सी होती है? ब्लेड होती है। कौन सी होती है? ब्लेड। दूसरी होती है आपकी मरकरी। क्या होती है? मरकरी, Hg। पीबी और Hg ये कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं। कैसी होती हैं? कुचालक धातुएं होती हैं। समझ में आ गया? ऊष्मा की सुचालक धातुएं कौन सी होती हैं? Cu और Ag। कुचालक धातुएं कौन सी होती हैं? Pb और Hg। ये क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। ठीक है ना? आपको मैंने ये सारे बता दिए, है ना। कठोर धातुएं होती हैं कॉपर, एल्युमिनियम, फेरिक। मुलायम धातुएं होती हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, जिन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। और ऊष्मा की सुचालक, ऊष्मा की सुचालक धातुएं होती हैं, ऊष्मा की सुचालक धातुएं होती हैं कौन सी? कॉपर और सिल्वर, चांदी। ऊष्मा की कुचालक धातुएं होती हैं पीबी और Hg। और बता दें आपको, सबसे तन्यता, यानी कि अभी हमने बताया था ना, तन्यता धातु, सबसे अधिक तन्यता किसमें होती है? पूछा जाए अधिक तन्यता वाली धातु कौन सी होती है? सोना। बताया था ना। हाँ, 1 ग्राम में 2 किलोमीटर का तार बन जाता है उससे, सोना। ठीक है ना। अच्छा, अधिक आघात वर्धे वाली, अधिक आघात वर्धे वाली धातु कौन सी होती है? आघात वर्धे वाली सबसे ज्यादा चांदी और सोना। यानी बहुत ज्यादा पीट सकते हैं, बहुत ज्यादा हम पीट सकते हैं चांदी। ठीक है ना? क्या कर सकते हैं? इन्हें बहुत ज्यादा हम पीट सकते हैं। ठीक है ना? आघात वर्धे वाली धातु क्या होती है? चांदी और सोना होती है। 5वां और 6वां। हाँ ठीक है, फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट और याद भी कर लेना ध्यान से, जल्दी। अब हमारा धातु कंप्लीट होता है पूरा। यहाँ पर आगे की क्लास लेक्चर, ये हमारा लेक्चर 1 रहा, और आगे की क्लास लेक्चर 2 में देखेंगे। और लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे अधातु। क्या पढ़ेंगे? अधातु। और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, अगली वीडियो जल्द ही आएगी अधातु की, उसमें हम जानेंगे अधातु क्या होते हैं। बेटा मैंने आपको यहाँ पूरा बता दिया है, और इसमें से जितने MCQ आपके एग्जाम में आते हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाए, सब कुछ हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना? अब अगली क्लास में आपको बताएंगे कि अधातु किससे कहते हैं, अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर 2 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? अगर आपको ये समझ में आया है, अच्छी लगी है वीडियो, तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।